हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके हाई स्कूल के 10th क्लास के हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस बार सन 2022 और 23 में यूपी बोर्ड के नए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर किस तरीके से आएगा और इसमें किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपका है वो बहुविकल्पी टाइप का है। तो इसमें उन प्रश्नों को रखा गया है जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे पाते हैं कि लेखकों के नाम, रचना के नाम या किसी चैप्टर के नाम, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डिस्कस किया गया है। और कई सारे जो आप शुक्ल युग और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, जो आपके हिंदी गद्य में दो ही युगों का वर्ण है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मीन्स ये है कि अब की बार आपको हास्य रस और कड़ू रस की डिफिनेशन लर्न नहीं करनी है, बल्कि उनको सोच समझ के पढ़ना है, क्योंकि इस बार हाई स्कूल बोर्ड ने आपके पेपर से डिफिनेशन को हटा दिया है और उसके साथ ही उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए गए हैं। जैसे नीचे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि एक अलंकार में उदाहरण देके इन्होंने आपसे पूछ लिया है कि ये कौन सा अलंकार है। तो इसका मीन्स ये है कि अब की बार आपके में उदाहरण सहित रस छंद अलंकार नहीं आने वाले हैं, सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। छंद से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन्होंने इसी तरीके से पूछा है। उसके बाद आपका उपसर्ग का, जो कि हमेशा से 2 नंबर का प्रश्न आता था, इस बार 1 नंबर के प्रश्न में उपसर्ग, प्रत्यय और ऐसे ही करके आपका तत्सम रूप, यड़ संधि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर फल के रूप और विभक्ति। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा की तरह जैसे आपके पेपर में आता है, एक गद्यांश आएगा जिस पर आधारित तीन प्रश्न होंगे और इन 3 प्रश्नों के आंसर्स आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग देख के लिखने होंगे। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पद्यांश पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसका संदर्भ आपको लिखना है। तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चन में इसका संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे, संस्कृत का पहला गद्यांश आपको, जो कि वाराणसी नाम के चैप्टर से है और एक भारतीय संस्कृति का है। यानी जैसे आप पहले आपके में एक गद्यांश आता था, ठीक वैसे ही एक गद्यांश आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और उसके बाद संस्कृत का एक श्लोक आएगा जिसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि आप जहाँ से भी रिलेट करते हो वहाँ पे जो भी खंड का चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी एक के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे कि अगर आप उन्नाव से हैं तो आपके में मुक्ति दूत है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर, जैसे कहीं ज्योति जवाहर, कहीं मेवाड़ मुकुट, कहीं अग्र पूजा, कहीं जय सुभाष नाम के खंड का भी चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो आपका हो उसी के अकॉर्डिंग आप उसके आंसर्स दीजिएगा। उसके बाद हिंदी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। हिंदी गद्यांश से रिलेटेड जीवन परिचय आपको लिखने होंगे और फिर किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको अपने अकॉर्डिंग याद करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमेशा की तरह एक आपके में श्लोक आएगा जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से याद करना होगा और ये ऐसा श्लोक आपको लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर उसके बाद आपके संस्कृत खंड से 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से 2 के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध आएगा जो कि आपको लिखना रहेगा और ये खंड आपका 9 नंबर का होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।